दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल नेहा मांझी वॉइस पर। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अंजलि है। मैं 13 साल की हो चुकी हूँ और 2 साल से इस घर पर काम कर रही हूँ। इस घर में मालकिन और उनका बेटा रहता था, पर अभी 6 महीने पहले ही मालकिन की मौत हो गई है। मालकिन की सेवा के लिए ही मुझे घर में लगाया गया था। मुझे लगा था उनका बेटा मुझे काम से निकाल देगा, पर तेजस ने मुझसे कहा कि तुम अभी भी यहाँ काम कर सकती हो। मैं यह सुनकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैं दिल ही दिल उसे पसंद करती हूँ। हालांकि तेजस के दिल की बात मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि मैं उसे चुपके से मुझे देखते हुए देखा था, पर उसके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग है यह मुझे पता नहीं। हाँ, मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ। मैं दिन भर उसी के घर में रहती हूँ और मेरे रहने के लिए छोटा सा कमरा भी था, जहाँ रात को मैं सो जाती थी। मैं मालकिन की मौत के बाद ही तेजस के करीब करीब रहने लगी थी। मैं जवान हो रही थी और मेरा बाहर कहीं आना जाना भी नहीं था। मेरे सामने बस तेजस ही था, चूंकि 19 साल का जवान लड़का बन चुका था। उसे खुश करने का कोई भी मौका मैं नहीं छोड़ती, पर ना जाने क्यों वह मुझसे दूरी बनाता। बातों बातों में मैं कभी उसका हाथ पकड़ लेती तो मेरा हाथ झटक देता और मुझसे कहता कि तुम मुझसे दूर रहा करो। मैं प्यार से उसका दिल जीतना चाहती थी, इसीलिए उसके लिए तरह तरह के पकवान भी बनाती थी। पर मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे अंदर कुछ कमी है या उसके अंदर, जिस वजह से वह मुझे अपने से दूर करता है, जबकि चोरी चोरी मुझे देखता है। लेकिन बहुत जल्द मुझे वह मौका मिल गया तेजस के करीब जाने का। उस दिन सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें मेरे दिल के अरमान जगा रहे थे। तेजस उस दिन काम के लिए बाहर भी नहीं जा पाया था और पूरे दिन घर पर ही था। जैसे ही सोने का टाइम आया, मैंने कहा, तेजस, मुझे आज बहुत डर लग रहा है। आज का मौसम तो कयामत ढा रहा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं? यह सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और ना जाने क्या मन ही मन सोचने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह चाहता भी है कि मैं उसके कमरे में सो जाऊं, पर कह नहीं पा रहा था। उसके यह भाव देखकर मैं काफ़ी चिंतित हो गई थी कि कहीं मुझे इसीलिए तो अपने आप से दूर नहीं रखता, क्योंकि मैं गरीब घर की लड़की हूँ और मेरे मम्मी पापा मेहनत मजदूरी करते हैं। अपनी माँ की तरह मैं भी देखने में काफ़ी खूबसूरत और हसीन थी, और 13 साल की बाली उम्र में मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाती। ना ही स्कूल जाना था, ना ही मेरे ज़िंदगी का कोई मकसद था। बस माँ ने काम पर लगा दिया था। मैं काम कर रही थी। कभी कभी अपने घर वालों से मिलने तो चली जाती थी, पर मैं बहुत अकेली थी। मुझे कोई चाहिए था जो मुझसे प्यार करे। शायद उम्र की वजह से ही ऐसा था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में एक लड़का चाहिए था। मेरे सबसे करीब तेजस था। अंजाम की परवाह किए बिना ही मैंने उसे यह कह दिया था कि मैं आपके कमरे में सोना चाहती हूँ। मेरे मन में तो यह था कि मैं उसे हासिल कर लूँ, पर थी तो मैं नादान। थोड़ी देर वह सोचने के बाद बोला, ठीक है, तुम सो जाओ मेरे कमरे में। मैं अंदर आई तो यही सोच रही थी कि मैं कहाँ सोऊं, नीचे बिस्तर लगाकर या फिर उसके बेड पर। मैं तेजस की तरफ देखने लगी थी। उसने कहा, तुम चाहो तो बेड पर सो जाओ, बस मुझसे दूरी बनाकर रखना, या फिर चाहो तो नीचे भी सो सकती हो, तुम्हारी मर्जी है। तेजस तो मुझे शराफत दिखा रहा था, पर मुझे उसके करीब सोना था, तो मैं बेड पर ही सो गई। बारिश की वजह से काफ़ी ठंड लग रही थी, ऊपर से पंखा भी चल रहा था। तेजस एक चादर ओढ़कर किनारे पर सो गया था। मैं ठंड से कांपने लगी और फिर अचानक बिना सोचे समझे तेजस की चादर के नीचे आ गई और इंतजार करने लगी कि तेजस क्या करता है, पर वह तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक मैंने सटकर उसका हाथ पकड़ लिया, कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कहकर मैं उसके ऊपर चढ़ गई। मुझे इस हाल में देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, पर उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी। चलती भी कैसे नहीं, मैं एक जवान और खूबसूरत लड़की उसके इतनी करीब जो थी। मैंने कहा, मुझसे रहा नहीं जाता, मैं अकेली हूँ, मेरा अकेलापन आज रात के लिए दूर कर दो। मैं उसके बिल्कुल करीब आ गई और उसके ओंठों को चूमने लगी थी। वह भी बहकने लगा था, पर उसके चेहरे में मुझे डर साफ नजर आ रहा था। मैं उसके शर्ट खोलने लगी, पर वह मुझे रोक रहा था। कहने लगा, अंजलि, ऐसा मत करो। पर मैं उसकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखने लगी थी और धीरे धीरे उसके बटन खोलने लगी थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसके कपड़े उतारे और उसे देखा,
तो मेरी चीख निकल गई। डर के मारे मैं बिल्कुल थर-थर काँपने लगी थी। मैंने ज़रा भी सोचा नहीं था कि ऐसा नज़ारा देखूंगी। मेरा चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था और एक पल भी मैं वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा था, सांसें बहुत तेज़ हो गई थी और फिर मैं दौड़ती हुई उसके कमरे से बाहर निकल गई। मेन गेट खोलकर मैं बाहर निकल गई और बारिश में भीगती हुई दौड़ने लगी थी। मैं पागलों की तरह दौड़ी जा रही थी और वही नज़ारा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था जो अभी मेरे साथ हुआ था। बारिश के पानी के साथ मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं तेजस को पसंद करने लगी थी। भागती हुई मैं अपने घर तक पहुंच गई। जैसे ही मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला, मुझे सामने खड़ा पाया। मुझे देखकर वह बिल्कुल विचलित हो गई थी। तभी मेरे पापा सामने आए और कहे, क्या बात है बेटा, इतनी रात को यूं दौड़ के क्यों आ रही है? सब ठीक तो है ना? मेरे पापा मेरे मम्मी को ही डांटने लगे कि जवान लड़की है, तुझे कितनी बार कहा है कि उस जवान लड़के के साथ घर पर काम मत करवा, कुछ ऊंच नीच हो जाएगा। पर तूने मेरी एक बात नहीं सुनी और आज देख कैसे वह भागकर आई है। तभी मैंने ध्यान दिया कि मेरी शर्ट का बटन भी ठीक से लगा नहीं था। ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे जो तेजस ने खोले थे। मेरे बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे। कोई भी देखेगा को तो सोचेगा मेरे साथ कुछ हुआ है। और नीचे मैं स्कर्ट पहने हुए थी जो कि घुटने तक थी। मेरी मम्मी ने मुझे घर के अंदर ले लिया पर रोने लगी। कहा, यह क्या हो गया? मैं उन लोगों को कुछ कह भी नहीं पा रही थी। तो दोस्तों, अंजलि ने तेजस के शर्ट उतारने के बाद ऐसा क्या देख लिया जो कि आधी रात को ही चीखते चिल्लाते हुए तेजस के घर से भाग निकली? ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।